गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो है हमारा नया चैप्टर है, ठीक, याद ध्यान रखेंगे। तो चैप्टर का नाम जो है वो है आपका भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक। ये आपकी 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में है, ठीक। इसका टाइम पीरियड रहेगा और इसमें जो है हम मोस्टली धर्मों के जो भी सूफी संत रहे हैं या भी जो भी गुरु रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। बाकी बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे ना चीज़ें वो थोड़ी धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। तो लेट्स गो। मेरा नाम मुरली कार्तिक है, ये तो खैर आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं और प्रभाव, ठीक है। अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो भक्ति आंदोलन की जो है प्रमुख विशेषताएं देखेंगे और उसके प्रभाव देखेंगे। तो भूमिका देख लेते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, ठीक। क्या था, मध्यकालीन भारत में जो है ना धार्मिक रूढ़ियों, ठीक, कर्मकांडों और जाति प्रथाओं के विरोध में 7वीं से 17वीं सदी के बीच जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन चला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही आपका भक्ति आंदोलन कहा जाता है। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ठीक है। तो कब से आपका 7वीं से 17वीं सदी के बीच जो आपका धार्मिक सामाजिक आंदोलन चला ना बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भक्ति आंदोलन, ठीक। यह आंदोलन जो है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिपरक भक्ति प्रेम और समर्पण पर आधारित था। क्या था इसमें जो है ना व्यक्तिगत चीज़ों को टारगेट किया गया था, मतलब भक्ति प्रेम और समर्पण पर आधारित था, ठीक है। इसमें जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी ना उसके खिलाफ इसमें बातें की गई थी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये है। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं, ठीक। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो वो थी आपकी व्यक्तिपरक भक्ति, मतलब आपकी पर्सनल डेवोशन, मतलब एक तरह से व्यक्तिगत भक्ति, ठीक है। आपको दिखावे की जिंदगी में नहीं जाना था, ये चीज़ थी इसमें। भक्ति आंदोलन ने यह सिखाया कि ईश्वर से सीधा संबंध जो है वो संभव है, किसी पुरोहित या मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, ठीक। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि लोग जो है अपने आप को बिचौलिया समझ लेते हैं भगवान का, कि अगर भगवान तक बात पहुंचानी है तो हमारे पास आना पड़ेगा। तो भक्ति आंदोलन में यही चीज़ थी कि देखिए हमारे तक मतलब वो ये बता रहे हैं कि आपको भगवान तक पहुंचने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हम सभी के अंदर है, ठीक। भक्ति का अर्थ था भक्ति के प्रति प्रेम, ठीक, सॉरी, ईश्वर के प्रति प्रेम या भक्ति के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था, मतलब प्रेम समर्पण और आस्था, इन 3 चीज़ों को टारगेट किया गया था इस आंदोलन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इस आंदोलन में। दूसरे पॉइंट की बात करें, जो दूसरा पॉइंट था इसके अंदर बच्चे, वो था आपका एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर है, मतलब बहुत सारे ईश्वर नहीं है, मतलब जैसे हर मोस्टली धर्मों में देखोगे तो आप कई सारे लोगों को भगवान की कैटेगरी में मानेंगे, ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग धर्मों का अलग अलग कॉन्टेस्ट होता है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक। जैसे भक्ति संतों ने अनेक देवताओं की बजाय एक परमात्मा, ठीक है, एक परमात्मा की उपासना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है ना अनेक देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक परमात्मा की पूजा करनी है, उसके ऊपर उन्होंने बल दिया। जैसे राम कृष्ण अल्लाह हरि, सबको एक ही ईश्वर के रूप में देखा है, मतलब ये सभी जो है ना ये एक ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। राम भी सेम है, कृष्ण भी सेम है, अल्लाह भी सेम है, या हरि भी, ये सब एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये इस जो भक्ति आंदोलन था इसमें मेन चीज को टारगेट किया गया था, वो ये चीज थी। तीसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि समानता की भावना, ठीक है, आपके मन में जो है समानता की भावना होनी चाहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, ठीक है। देखते हैं, जाति धर्म भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया, ठीक है। आप देखते हैं जो प्राचीन भारत था उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रूढ़ियाँ पाई गई हैं, भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था। इसी चीज़ को देखते हुए भक्ति आंदोलन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी कि जो आपका जाति है धर्म है भाषा या लिंग है इसके आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया, मतलब आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं संत कबीर,
ठीक, आप रविदास जी को देख लीजिए, आप नामदेव जी को देख लीजिए, आप मीराबाई को देख लीजिए। आदि ने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। ठीक है, ये एक दोहा है जो कबीरदास जी ने कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। ठीक, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। मतलब इसका सिंपल सा अर्थ है, आप तलवार का मोल करो, उसकी म्यान का मोल मत करो कि म्यान कितनी सुंदर है। तलवार मजबूत और अच्छी होनी चाहिए, वो चीज़ थी। ठीक है, तो समाज में सामाजिक, ठीक, समरसता, ठीक, समाज में सामाजिक समरसता फैलाने का प्रयास। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई समाज में समानता फैलाते हैं, तो उसी चीज को इसमें टारगेट किया गया था। हम जो है काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा बातें मतलब इधर उधर की नहीं फैलानी है। ठीक, हम टू द पॉइंट चलेंगे, आपका पूरा चैप्टर इसी में कवर हो जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगला पॉइंट था आपका भक्ति साहित्य का विकास। ठीक है, भक्ति साहित्य का विकास, जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए, तो भक्ति आंदोलन के दौरान भक्त कवियों ने स्थानीय भाषाओं में रचना की। मतलब क्या, जो जो भक्त कवि थे ना, उन्होंने बच्चे वहाँ के स्थानीय भाषाओं में रचना की, ना कि किसी स्पेशल भाषा को टारगेट करके। ठीक, जिससे भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ, अन्य अन्य भाषाएं। जैसे कबीरदास की बात करें तो इन्होंने साखी और दोहे, मतलब इनमें जो है अपनी रचना करी। ठीक, सूरदास की बात करें, इन्होंने सूरसागर में अपनी रचना की। तुलसीदास की बात करें, इन्होंने रामचरितमानस में अपनी रचना करी। और मीराबाई की बात करें तो इन्होंने भजन में अपनी रचना करी। तो इन सबकी अलग अलग है। ठीक, किस किस में इन्होंने कौन कौन सी रचना करी है। ठीक, आगे बात करें तो नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, ठीक है, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु आदि की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इन सबकी जो है रचनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन ठीक है, इस साहित्य ने भक्ति भाव, प्रेम, नैतिकता और मानवता के मूल्य को प्रबल किया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, मानवता का जो मूल्य था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रबल किया था। आगे बात करें, पांचवा सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक, ये चीज़ थी, तो देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की भावना उत्पन्न की। ठीक है, ये जो भक्ति आंदोलन चला ना, इसने क्या करा बच्चे, एक महत्वपूर्ण जो काम करा इसने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इसने बढ़ाया। ठीक है, धार्मिक संप्रदायों की जो कट्टरता थी उसे कम करा। ठीक, जैसे कबीर देख लीजिए, ठीक, दादू दयाल देख लीजिए, गुरु नानक देख लीजिए। ठीक है, ने दोनों ने धर्मों के बीच क्या है, खाई को मतलब पाटने का कोशिश की, मतलब कम करने की कोशिश की। जो धर्मों के बीच में खाई थी उसे कम करने की कोशिश की। भाई मतलब धार्मिक चीज़ों पर लड़ो मत, सब एक ही है, एक ईश्वरवाद को इन्होंने स्वीकारा। ये चीज़ थी। आगे बात करें, लोक भाषाओं का उत्थान। ठीक है, लोक भाषाओं का उत्थान हुआ इसमें, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, संस्कृति की जगह, संस्कृत जो भाषा थी उसकी जगह हिंदी, अवधी, ब्रज, मराठी, बांग्ला, तमिल आदि भाषाओं में भक्ति काव्य रचे गए। ठीक है, मतलब संस्कृत की जगह, मतलब पहले जो है संस्कृत ही चल रहा था एक, पर संस्कृत की जगह अब क्या हुआ, आपकी हिंदी भाषा हो गई, अवधी हो गई, ब्रज, मराठी, बांग्ला, तमिल आदि भाषाओं में भी जो थे भक्ति काव्य थे उनकी रचना की गई। ठीक, इससे क्या हुआ, जन संस्कृति और भाषा एकता को बल मिला। ठीक है, एक तो जन संस्कृति और भाषा एकता। ठीक है, भाषा एकता को बल मिला, जिससे जब अन्य अन्य धर्म के लोग एक ही भाषा में वो अपना चीज़ें लिखेंगे तो बच्चे लोगों के बीच उसका कनेक्ट बढ़ेगा, लोग जान पाएंगे अन्य धर्मों को भी। ठीक, और उनके बीच में जो एक मतभेद होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसलिए इसने बहुत ज़्यादा असर दिखाया इस चीज़ पे। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव क्या क्या हुए। ठीक, पहला देख लेते हैं सामाजिक सुधार। ठीक, सामाजिक सुधार, जैसे जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछात जैसी कुरीतियों में कमी आई। ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ी कमी आई उस भक्ति आंदोलन के टाइम पे। समाज में मानव समानता और भाईचारे की भावना बढ़ी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तो मानव समाज में क्या हुआ, आपके जो मानव समानता है, मतलब सब में समान रूप से अधिकार या फिर सम्मान देने की जो भावना थी उसमें प्रबलता आई। और भाईचारे की जो मतलब बातें थी उनको प्रबल एक दावेदारी मिली कि भाई हमें जो है अपने लोगों के बीच में भाईचारा रखना चाहिए। ठीक, ये चीज़ थी। आगे बात करें, दूसरा था पॉइंट धार्मिक सुधार। ठीक, धार्मिक सुधार कैसे,
ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ कर्मकांड की बजाय भक्ति प्रेम और नैतिकता को सर्वोपरि माना गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर आपको ईश्वर को पाना है ना तो आपको कोई मतलब पूजा पाठ नहीं करना, आपको क्या करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, कर्मकांड नहीं करने हैं, जबकि इनके बजाय क्या करना है, भक्ति करनी है, प्रेम करना है और नैतिकता करनी है। ये 3 चीज़ें करनी है और ये 2 चीज़ें नहीं करनी है। इनको सर्वोपरि माना गया। धर्म को अधिक मानवीय और व्यवहारिक बनाया गया। धर्म को जो है अधिक जो है मानवीय मतलब मानव से जुड़ा हुआ बनाया गया और व्यवहारिक बनाया गया। ठीक, ऐसा नहीं बनाया जिससे मानव का मतलब उस पर से विश्वास हटे, ये चीज़ थी। तीसरा पॉइंट है आपका भाषा और साहित्य का विकास। ठीक है, भाषा और साहित्य का विकास। जैसे लोक भाषाओं में रचना होने से क्या हुआ, हिंदी मराठी गुजराती बंगाली तमिल आदि का विकास हुआ। इन भाषा को क्या हुआ, विकास हुआ कि अब लोग जो है इसे सीखने लगे, पढ़ने लगे कि भाई इन भाषाओं में भी रचनाएं हो रही हैं तो इनको जानने लगे, तो इससे क्या हुआ, इन भाषाओं का विकास हुआ। साहित्य में भक्ति रस और भावनात्मक गहराई आई और इससे साहित्य को क्या मिला, साहित्य में क्या हुआ, एक तो आपका भक्ति रस काफ़ी प्रचुर मात्रा में आया, मतलब एक तरह से भक्ति रस की एक तरह से उत्पत्ति हुई और आपकी भावनात्मक गहराई। ठीक है, लोगों के बीच में जो है भावनात्मक गहराई आई कि वो चीज़ों को समझने लगे भावनात्मक तौर पे। ठीक, ये चीज़ थी। चौथे पॉइंट की बात करें तो वो होता है राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे भक्ति आंदोलन ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा। ठीक है, भक्ति आंदोलन ने क्या करा, जो भारत था ना उसे एक तरह से सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांध दिया एक तरह से। क्यों, धर्म तो बहुत सारे हैं पर सांस्कृतिक एकता में बांध दिया उन्होंने। ठीक, इससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना मतलब राष्ट्र के लिए जो चेतना थी वो जागी, भारतीयता की जो भावना थी वो विकसित हुई। मतलब वो अब आपको ना मतलब एक तरह से खुद को भारतीय मानने लगे थे, तो इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव था ये। ठीक है, ये चीज़ थी। अगला है सूफी आंदोलन पर प्रभाव। ठीक, सूफी आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक, जैसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में कई समानताएं थी। ठीक, भक्ति आंदोलन ये हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में था और सूफी आंदोलन ये इस्लाम धर्म के कॉन्टेक्स्ट में था। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों साथ में ही चल रहे थे। दोनों ने प्रेम को, समानता को और ईश्वर भक्ति पर बल दिया। ठीक है, दोनों ने क्या करा, आपके प्रेम को बढ़ावा दिया, समानता को बढ़ावा दिया, ईश्वर भक्ति पर बल दिया, दोनों ने ही, भक्ति आंदोलन में भी और सूफी आंदोलन में भी। ठीक, दोनों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया एक तरह से। ठीक, ये चीज़ थी। ठीक है, आगे बात करें निष्कर्ष की, तो भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था बल्कि यह सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई पुनर्जागरण का प्रतीक था। ठीक, इसने भारतीय समाज को मानवता प्रेम समानता का संदेश दिया और आने वाले युगों में भारतीय संस्कृति की नींव की मजबूत किया, मतलब नींव को मजबूत किया, मजबूती दी उसे, ये चीज़ थी। ठीक, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, प्रश्न की बात करें, कबीर के दोहों में आत्मा और समता का संदेश कहाँ दिखता है। ठीक, अगर कबीर के दोहों की बात करें तो उसमें आत्मा और समता का संदेश कहाँ दिखता है। ठीक, देख लेते हैं। जैसे भूमि का बात करें, मतलब इंट्रोडक्शन देखें तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता का प्रचार किया। ठीक, इस आंदोलन के प्रमुख संत जी थे कबीरदास जी थे, जिन्होंने समाज में व्यापक जाति धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उनके दोहे मानव समानता और आत्मा, ठीक है, आत्मा समता के अमर संदेश से भरे थे। ठीक, क्या था इन्होंने, देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या था। जो कबीरदास जी जो थे ना वो बच्चे एक तरह से मानवता को बढ़ावा देने वाले कवि थे। वो मानवता को सर्वोपरि रखते थे किसी भी धर्म से। ठीक, वो हमेशा मानवता को ही बढ़ावा देने की कोशिश किया करते थे, ये चीज़ थी। ठीक है, आगे बात करें आत्मा समता का सिद्धांत। ठीक है, आत्मा समता का सिद्धांत कबीर का विश्वास था कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश है। ठीक, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सबको एक ही नूर प्रकाश से बनाया है, मतलब सबको एक ही तरीके से बनाया है। ठीक, जैसे उनका एक दोहा है, अवल अलाहा नूर उपाया, ठीक, कुदरत के सब बंदे। ठीक, अवल अलाहा नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ठीक,
कौन भले कौन मंद। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि जब सबका सृजन एक ही परमात्मा से हुआ है तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह सकते जब सभी को एक ने बनाया है, सभी को एक ही ईश्वर से बनाया गया है। ये चीज थी। अगला है जाति पाति का विरोध। ठीक, कबीर ने ब्राह्मणवाद और अस्पृश्यता का खुलकर विरोध किया है। ठीक है, जो जातिगत भेदभाव था, अस्पृश्यता थी, इन चीज़ों का खुलकर विरोध किया। जैसे इन्होंने एक मतलब एक वाक्य लिखा जो आपने अभी मैंने पीछे भी पढ़ के सुनाया था, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजो ज्ञान। ठीक, इन्होंने बताया कि व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी जाति नहीं बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से होती है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता है ना, उसकी जो उपयोगिता है या जो कितना वो सर्वश्रेष्ठ है, ये पहचानना है तो आपको उसकी जाति नहीं देखनी, आपको उसके कर्म देखने हैं कि कर्म कैसे हैं। ठीक, ये चीज थी। आगे बात करें, तीसरा पॉइंट है धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता। ठीक, कबीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर की संतान है। हिंदू भी उसी ईश्वर की संतान है और मुसलमान भी उसी ईश्वर की संतान है। उन्होंने मंदिर मस्जिद के जो झगड़ों को निरर्थक माना। मतलब उन्होंने बोला बेकार के झगड़े कर रहे हो आप सभी एक ही ईश्वर की औलाद है। आप उसे राम कह लो, रहीम कह लो, अल्लाह कह लो, विष्णु कह लो, ब्रह्मा कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक ही है। ठीक, ये अलग नहीं है। जैसे काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई। ठीक ठीक, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहा हुआ खुदाई, क्या बहरा हुआ खुदाई। मतलब इनका देखो इसमें क्या था, ये ना एक तरह से धार्मिक कॉन्टेक्स्ट पे एक कंस कस रहे हैं। कैसे, धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांडों का विरोध करता है। ठीक, मानवता की एकता को स्थापित करता है। ये कहते हैं कि जो आप कांकर पाथर मतलब कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने क्या करा, एक मस्जिद तो बना ली, पर आप चढ़ी मुल्ला बांग दे। ठीक है, जो आपके नमाज के टाइम पे आप चिल्ला मतलब देखते हैं अजान होती है इतनी तेज तेज, मतलब वो बोलते हैं स्पीकर लगा के, क्या बहरा हुआ खुदाई। इसका मतलब है क्या जो ईश्वर है वो क्या वो बहरा है, वो जो सुन नहीं पा रहा है क्या, वो आप डेली सुबह शाम इतना चिल्ला रहे हैं। और ये इन्होंने सिर्फ एक धर्म को कॉन्टेस्ट में लेके नहीं बोली, इन्होंने सभी धर्म के लिए कही थी। ठीक है। तो ये चीज है। आगे बात करें, आगे है चौथा पॉइंट, वो है सामाजिक प्रभाव। ठीक है, सामाजिक प्रभाव क्या क्या हुआ है। कबीर की वाणी ने समाज में भाईचारा और समरसता की भावना पैदा की। ठीक है, कबीर की वाणी ने क्या करा, एक तो भाईचारा बढ़ाया और समरसता बढ़ाई। ठीक, उन्होंने भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का साधन माना है। उन्होंने क्या कहा कि भक्ति जो है ना, ये आपको ईश्वर तक का रास्ता दिखाती है। ठीक, इसको आपको छोड़ना समझे। ठीक, उनके विचारों से भक्ति और सूफी आंदोलन में समानता आई। ठीक, उनके हिसाब से ये दोनों सेम ही थे, बस नाम अलग अलग, एक तरह से मतलब एक पर्यायवाची कह सकते हैं, दोनों के पर्यायवाची हैं, बस काम एक ही कर रहे हैं वो। ये चीज़ थी। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। कबीर के दोहों में आत्मा समता का स्पष्ट संदेश मिलता है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है, मानव एक है और सब में उसी का अंश विद्यमान है। ठीक, उनकी वाणी ने भारतीय समाज में समानता, सहिष्णुता और मानवता के आदर्शों को मजबूत किया है। ठीक, तो हम जो है ये जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट जो आएगा वो आपको जल्दी मिल जाएगा, तो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। ठीक, पार्ट सेकंड कमिंग सून। ठीक है, तो जब तक आप बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट में करें कि हमें समझ आया, काफ़ी अच्छा था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। और बाकी अगर आप जो है हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, आपको सिर्फ टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप इसे जो है स्कैन कर लेंगे इसको, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाएंगे। और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और बाकी मेरा नाम जो है मुरली कार्तिक है। ठीक, मुरली कार्तिक, अगर आप ये सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और जब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।